अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर डॉक्टर मोहम्मद अमीन। आज चैप्टर नंबर 3 के प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड शॉर्ट आंसर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन वाली पिछले वीडियो लेक्चर मेरे नहीं देखे तो काइंडली वो पहले देख लें। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एरोप्लेन वाइल ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली ड्रॉप्ड ए बॉम्ब when it was exactly above the target। टारगेट यहाँ है, टारगेट के बिल्कुल ऊपर है एरोप्लेन। the bomb is the target, explain। बॉम्ब जो है इस टारगेट को लगने के बजाय मिस कर देता है, आगे चला जाता है, तो इसकी वजाहत करें। अब जब इस पीक पे है, प्लेन उड़ रहा है और बॉम्ब ड्रॉप करता है, तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे क्योंकि प्लेन मूव कर रहा है तो बॉम्ब के पास भी वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होंगे Vx, जो कि V0 cos ऑफ थीटा होंगे, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ 0 होंगे। प्लेन की स्पीड से बॉम्ब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अटेन कर लेगा और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नील होंगे, और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये एक प्रोजेक्टाइल पाथ पैराबोलिक पाथ अटेन कर लेगा और यहाँ गिरने की बजाय आगे चला जाएगा और यहाँ अर्थ को हिट करेगा। तो इसको यूँ हम इसकी वजाहत करेंगे। व्हेन एन एरोप्लेन ड्रॉप द बॉम्ब गेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx इक्वल V0 cos थीटा फ्रॉम द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। स्पीड ऑफ एरोप्लेन से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अटेन करेगा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होंगे, 0 होंगे। एंड मूव हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली डाउनवर्ड। हॉरिजॉन्टल भी मूव करेगा और वर्टिकली डाउनवर्ड। जी की वैल्यू जो इस पे लगेगी, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड लगेगी, तो ये डाउनवर्ड अंडर द ग्रेविटी जाएगा और हॉरिजॉन्टल मूव करेगा ड्यू टू स्पीड ऑफ एरोप्लेन Vx इज इक्वल टू V0 cos थीटा डाउनवर्ड, हैंस मिस द टारगेट। तो इस वजह से ये टारगेट को मिस कर देगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी इक्वल टू 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल हमने निकालना है जब प्रोजेक्टाइल कोई हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा होता है, तो यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे इज इक्वल टू 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन, उसका 1/4 होती है। तो ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होती है, आंसर कर रहे हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन जो होती है कि प्रोजेक्शन के टाइम वो 1/2 mv0 स्क्वायर इसके बराबर होगी। एंड हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे हाई पॉइंट हाईएस्ट, हम जानते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहते हैं वो होते हैं V0 cos ऑफ थीटा के बराबर, इस चीज़ के बराबर होते हैं। तो के ई एट हाइट h 1/2 mv0 cos स्क्वायर थीटा इसके बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बाय गिवन कंडीशन, हमें जो कंडीशन मिल रही है वो कह रहा है के ई एट हाईएस्ट पॉइंट, के एट हाईएस्ट पॉइंट 1/2 mv0 cos ऑफ थीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास क्या है, 1/2 mv0 उसका स्क्वायर। तो हम कैंसिल कर लेंगे 1/2 को 1/2 के साथ, m को m के साथ, तो हमारे पास V0 स्क्वायर को V0 स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 या cos स्क्वायर थीटा अंडर द रूट इज इक्वल टू 1/4 अंडर द रूट, और cos ऑफ थीटा आ जाएगा 1/2 के बराबर। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2,
तो थीटा 60 डिग्री आ जाएगा। अगर प्रोजेक्टाइल 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जाए तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वाली काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल हम देंगे उसका 1/4 टाइम होगी, 1/4 हिस्सा होगी हाईएस्ट पॉइंट वाली। तो थीटा ये आपका थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। कहता है कि फॉर एनी स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैन नॉट एक्सीड फ्रॉम द वैल्यू इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो 4 टाइम ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट जो है प्रोजेक्टाइल उससे एक्सीड नहीं करती, मींस लेस देन है और इक्वल है, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इसकी इक्वल टू 4h होगी। ये हमने प्रूव करना है, इसका प्रूफ जो है ना डिस्कस करना है, यानी प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन है इसका। तो हम जानते हैं फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो बराबर होता है r इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, इस चीज़ के बराबर है। और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल h वो v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g इस चीज़ के बराबर है। तो मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। r इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा v0 स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा को हम लिख सकते हैं, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। साइन ऑफ 2 थीटा लिखा जा सकता है 2 साइन ऑफ थीटा कास ऑफ थीटा के बराबर। ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो v0 स्क्वायर 2 साइन ऑफ थीटा कास ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई g, ऐसे लिख सकता हूँ। v0 स्क्वायर साइन ऑफ थीटा 2 कास थीटा को साइड पे रह जाता हूँ डिवाइडेड बाई g, ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसको सेपरेट कर दिया इसको ताकि ये शेप आ जाए। अब मैं यहाँ लाना चाहता हूँ साइन स्क्वायर और नीचे लाना चाहता हूँ इस h की वैल्यू के लिए नीचे 2, तो उसके लिए मैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 साइन ऑफ थीटा इस फैक्टर में करता हूँ। तो v0 स्क्वायर साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई g 2 कास ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाई 2 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। अगले स्टेप में ये आ जाएगा v0 स्क्वायर साइन और मल्टीप्लाई बाई ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इस 2 को उठा के इधर 2g आ जाएगा और साथ हमारे पास आ जाएगा ये 2 4 आ जाएगा और इधर आ जाएगा हमारे पास ये साइन इधर हो गया, ये कास रह जाएगा कास ऑफ थीटा और नीचे ये साइन थीटा, ये आ जाएगा। इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, 4 को शुरू में लगा दिया, कोटेंट ऑफ थीटा। ये वैल्यू इज इक्वल टू h है हमारे पास, तो 4h पीछे हमारे पास r चल रहा था राइट साइड पे, r इज इक्वल टू 4h इंटू कोटेंट ऑफ थीटा। हम जानते हैं जो मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है, किसी प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम रेंज है वो तब अटेन होती है जब एंगल हम 45 डिग्री रखें। तो इधर उसने कंडीशन दे दी कि फॉर एनी स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैन नॉट एक्सीड मीन्स मैक्सिमम रेंज। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ 45 होगी मैक्सिमम रेंज के लिए, एक्सीड नहीं कर दी। तो हम यहाँ कोटेंट में h कोटेंट ऑफ 45 डिग्री पुट करेंगे, तो 4h इंटू 1 हो जाएगा। कोटेंट ऑफ 45 आपके पास 1 के बराबर होता है, तो ये r इज इक्वल टू 4h।
प्रूव हो गया। यही हमने प्रूव करना था, r इज इक्वल टू 4h, और हमने प्रूव कर दिया। यानी मैक्सिमम रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की, वो उसकी हाइट जो है h, उसका 4 टाइम हो सकता है। r इज इक्वल टू लेस देन होगा या इक्वल होगा 4h के। तो मैक्सिमम ये हमारे पास यही आ गई जब हमने थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट की मैक्सिमम रेंज के लिए। अब चैप्टर नंबर 3 का आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। व्हाट इज़ द एंगल फॉर विच द मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड करस्पॉन्डिंग रेंज आर इक्वल। एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमने फाइंड करनी है जबकि मैक्सिमम हाइट रीच्ड h और करस्पॉन्डिंग रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है ना वो इक्वल हो जाए। यानी ये h और ये r ये इक्वल हो जाए। थीटा यहाँ कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, h की वैल्यू डालेंगे और r की वैल्यू है वी नॉट स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा ओवर g। ये है g के साथ g कैंसिल, वी नॉट स्क्वायर के साथ वी नॉट स्क्वायर कैंसिल, और हमारे पास रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा को लिख सकते हैं हम 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, जो एक आइडेंटिटी है हमारे पास कि साइन ऑफ 2 थीटा लिखा जा सकता है 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। ये फार्मूला हमने याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारे पास। तो इसको जब इसके बराबर लिख सकते हैं तो अगेन साइन स्क्वायर के साथ ये वैल्यू कैंसिल, तो ये उधर आ जाएगा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4, और इधर आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस को उठा के दूसरी तरफ ले आते हैं, तो साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4, जो कि होगा हमारे पास अगले स्टेप में साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेंजेंट थीटा डिवाइडेड इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4। अगर कैलकुलेटर की मदद से 4 का इन्वर्स टेंजेंट निकालें आप, तो ये निकलता है 76 डिग्री। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 76 डिग्री डालें हम, तो मैक्सिमम हाइट और रेंज जो है वो इक्वल होंगी। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं क्वेश्चन हो, मुझे मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।